ओम प्रणाम नमस्कार। करो योग रहो निरोग के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम यानी छोटा सा व्यायाम। और अगर हम रोज सुबह सुबह सूक्ष्म व्यायाम ही भी करते हैं तो भी हमारा शरीर पूरा शुद्ध बुद्ध हो जाएगा। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमें सर्वाइकल की समस्या नहीं हो सकती, हमारे कंधे जाम नहीं हो सकते, हमारी गर्दन जाम नहीं हो सकती। नहीं तो जब सर्वाइकल की समस्या होती तो हमारे कंधे जाम हो जाते हैं, हमारी गर्दन जाम हो जाती है। तो हर रोज सुबह सुबह छोटे छोटे आसन कर हर रोज हम तो हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। हर रोज हम अगर छोटे छोटे अभ्यास करते हैं, छोटे छोटे आसन करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। तो आज का योग सत्र आरंभ करते हैं। ओम के उच्चारण के साथ लंबा गहरा श्वास लेना। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ऐसे अगर हम हर रोज सुबह सुबह परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए योग साधना करते हैं तो हमारे भीतर के जो विकार हैं, हमारे भीतर जो आलस्य, हमारे भीतर जो अज्ञान है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और हम अपने स्वरूप में लौट आएंगे। रोग आते ही तक जब हम अपने स्वरूप से नीचे गिरते हैं। हमारा स्वरूप है भगवान की भक्ति करना, सत्य मार्ग पे चलना, गुरुओं की आज्ञा का पालन करना। ऐसे जब हम सत्य मार्ग पे चलते हैं तो हमारा जो तन मन है वो हमेशा स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। तो सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, ऐसे बाजू सीधे, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लेना और लंबा गहरा श्वास छोड़ना लगातार से। पूरा लंबा गहरा श्वास लेना और पूरा लंबा गहरा श्वास छोड़ना। बाजू हमारे बिल्कुल सीधे और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना। जितना समय भी हम योग के लिए लगाते हैं उसमें पूरा लाभ लेना, 1 सेकेंड भी हमारा बर्बाद नहीं होता है। तो लंबा गहरा श्वास लेना और लंबा गहरा श्वास छोड़ना लगातार। ऐसे जब हम सूक्ष्म व्यायाम ही पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति और पूरी शक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करते तो पूरा शरीर शुद्ध बुद्ध हो जाता है। सुबह सुबह अमृत बेला में, ब्रह्म बेला में लंबे लंबे गहरे गहरे श्वासों के साथ जो व्यायाम करेगा, जो प्राणायाम करेगा, जो ध्यान करेगा, जो आराधना करेगा, जो तप करेगा, जो तपस्या करेगा, वो हमेशा शुद्ध बुद्ध रहेगा। तो लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। सुबह सुबह की जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही शुद्ध बुद्ध होती है। तो
तो लंबा गहरा श्वास लेना और लंबा गहरा श्वास छोड़ना, मुट्ठी खोलना, मुट्ठी बंद करना। ऐसे 10, 15, 20, 25 बार लगातार एक एक क्रिया को करना और दूसरी अब मुट्ठी बंद और गोल गोल मुट्ठियों को घुमाना। जब हम एक एक क्रिया को ज्यादा से ज्यादा समय करते हैं तो उसका हमें अभ्यास बनता है, आदत बनती है। और जब अच्छे कार्यों की आदत बनती है तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होता है। लंबा गहरा श्वास लेना और लंबा गहरा श्वास छोड़ना। ऐसे अब दोनों हथेलियां खोलना, हाथ खोलना और हाथों को कंधे के साथ लगाने का प्रयास, लंबे लंबे श्वासों के साथ। बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें बंद रखना, शरीर में कोई तनाव नहीं। 1 घंटा केवल परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए योग साधना करना। ऐसे सूक्ष्म व्यायाम, इसको बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम। जब हम सूक्ष्म व्यायाम भी करते हैं रोज तो भी हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध रहता है, निरोगी रहता है। क्योंकि लंबे लंबे गहरे गहरे श्वासों के साथ जब हम सुबह सुबह योग साधना करते हैं, व्यायाम करते हैं, ध्यान करते हैं तो हमारा शरीर पूरा भीतर से भाव से शुद्ध बुद्ध हो जाता है। ऐसे अब दोनों हाथ बिल्कुल साइड कंधों में ऐसे और सीधे धीरे 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 कंधों से लगाते हुए ऐसे लंबा लंबा गहरा गहरा श्वास लेते हुए सूक्ष्म व्यायाम को हर कोई व्यक्ति कर सकता है, चाहे आयु से ज्यादा उम्र का ज्यादा व्यक्ति हो, चाहे युवा हो, चाहे किसी भी तरह का जो व्यक्ति, चाहे वो रोग से ग्रस्त हो, किसी भी तरह का व्यक्ति सूक्ष्म व्यायाम आराम से कर सकता है। किसी भी आयु का व्यक्ति, छोटे से छोटी आयु का व्यक्ति, बड़ी से बड़ी आयु का व्यक्ति इसको आराम से कर सकता है। ऐसे ऐसे जब हम एक एक क्रिया को 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार करते तो हमारा पूरा शरीर खुल जाता है। नहीं तो जब सर्वाइकल की समस्या होती है तो कंधे जाम हो जाते हैं, गर्दन जाम हो जाती है, हाथ यहाँ तक के मुंह तक नहीं पहुँचाया जा सकता, इतनी समस्या है। रोग कोई भी हो वो हमें दुख के सिवा कुछ नहीं देने वाला। तो एक भी रोग हमारे भीतर ना पनपना, उसके लिए साधना करना, उसके लिए तप करना, उसके लिए मर्यादा में रहकर जीवन जीना। अब दोनों हाथों को कंधे पे रखेंगे और दोनों कोनियों को मिलाते हुए लंबा गहरा श्वास लेने से ऐसे आराम आराम से करना, बड़े प्रेम पूर्वक से। नहीं तो हम सूक्ष्म व्यायाम भी करते तो आंखें खोल कर करते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी मोबाइल देखते हैं, कभी किसको मोबाइल लगाते हैं, कोई हमें मोबाइल लगाता है, तो हमें उसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता। कार्य तो हम करते हैं लेकिन लाभ हमें पूरा नहीं मिलता। जब हम एकांत में बैठकर एक स्थान पर मौन रहकर लंबे लंबे गहरे गहरे श्वासों के साथ परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं तो हमारा शरीर सारा शुद्ध बुद्ध रहता है। हमारे भीतर के जो अज्ञान है वो समाप्त होता है, वो हमारी शक्तियों का जागरण होता है। जब हमारे भीतर की शक्तियों का जागरण होता है तो हम अच्छे बुरे की पहचान करते हैं। तो लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास ऐसे पूरा गोल गोल घुमाना। ऐसे जब ऊपर की ओर आना है तो लंबा गहरा श्वास लेना और नीचे की ओर जाना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। ऐसे ऐसे अब दोनों तरफ ऐसे
ऐसे 10-20 बार एक तरफ से, 10-20 बार दूसरी तरफ से। और आंखें बंद रखना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। आप दाहिने हाथ से दाहिने कट पे रखेंगे ऐसे, और दूसरा हाथ ध्यान मुद्रा में, और दोनों तरफ धक्का लगाते हुए लंबा गहरा श्वास लें। एक एक मांसपेशी हमारी सुदूर हो जाती है जब लंबा गहरा श्वास लेते हैं। ऐसे अब दूसरी तरफ लंबा गहरा श्वास लेते हैं। ऐसे अब दोनों हाथों को इंटरव्यू करेंगे और माथे पे रखेंगे, और दोनों तब धक्का लगाते हुए लंबा गहरा श्वास लेंगे। अब बैक साइड चले जाएंगे ऐसे, पूरी आस्था पूरी भक्ति के साथ एक आसन में बैठना और लगातार अपने कार्य में जुटे रहना जब तक हम एक आसन में बैठने का स्वभाव नहीं डालेंगे, आदत नहीं डालेंगे, तब तक हमारा योग सिद्ध नहीं होगा, हमें वो पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा जो हम चाहते हैं। लंबा गहरा सांस लेना और लंबा गहरा सांस छोड़ना। ऐसे अब दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में और गर्दन को आगे की ओर लटकाएंगे, पूरे सिर को आगे की ओर, केवल सिर को आगे की ओर लटकाना, सिर हम बाकी बॉडी हमारी बिल्कुल सीधी, और लंबा गहरा सांस लेते हुए पीछे की ओर। सांस छोड़ते धीरे धीरे आगे की ओर, श्वास लेते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। पूरी गर्दन की एक्सरसाइज। जब पीछे की ओर जाएं तो लंबा गहरा श्वास लें, और जब आगे की ओर आए तो लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अब कान को कंधे के साथ लगाने का प्रयास करिए, केवल कान को कंधे के साथ लगाना, ना कि कंधे को उठाना। बॉडी जहाँ है वहाँ स्थिर रहेगी और केवल कान को कंधे के साथ लगाने का प्रयास करें। अब बाएं ओर, जब हम बाएं कान को बाएं कंधे से लगाते हैं तो दाएं तरफ की जो मांसपेशी है इनमें खिंचाव आता है, और जब लंबा गहरा सांस लेते हैं तो एक एक मांसपेशी में ऑक्सीजन जाती है। ऐसे ऐसे आप चेहरे को दाएं ओर करेंगे आराम से, फिर चेहरे को बाईं ओर करेंगे,
पूरी गर्दन को मोड़ना। ऐसे आराम आराम से करना, आंखें बंद रखना, लंबा गहरा सांस लेना, लंबा गहरा सांस छोड़ना। ऐसे जो हम पूरा कार्य भक्ति के साथ करते हैं, परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए करते हैं, तो उससे हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है। अब गर्दन को गोल गोल घुमाएं, कान को कंधे के साथ लगाते हुए ऐसे दोनों तरफ, दाएं कान को दाएं तरफ लगाना, बाएं को बाएं तरफ लगाना। ऐसे आराम। उल्टा साइड क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ऐसे अब श्वासों को बिल्कुल धीमा धीमा लेंगे। श्वास धीरे धीरे भीतर ले जाना और धीरे धीरे बाहर निकालना। बड़े प्रेम पूर्वक से अंदर की ओर और बड़े प्रेम पूर्वक से बाहर की ओर। श्वास ऐसे लेना कि उसकी ध्वनि स्वयं को भी सुनाई न दे। आंखें बंद रखना और हर श्वास के साथ परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं। इसको बोलते हैं भस्त्रिका। अब इसको हल्की सी तीव्र गति से करते हैं। पूरा लंबा गहरा सांस लेना, पूरा लंबा गहरा सांस छोड़ना। ऐसे जब हम पूरा लंबा गहरा श्वास लेते हैं, सुबह सुबह अमृत वेला में विलंब वेला, तो हमारे भीतर की शक्तियों का जागरण होता है और जो अशक्तियाँ है, जो अज्ञान है, वो धीरे धीरे समापन की हो जाती है। अब इसको तीव्र गति से करेंगे, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति से। इसको बोलते हैं भस्त्रिका। अब करेंगे हम कपालभाति। पेड़ को झटके के साथ अंदर करना और उसी झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना।
और जो व्यक्ति कपालभाति 5 मिनट से लेकर 15 मिनट लगातार करेगा, उसके पेट की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चाहे वो कब्ज हो, गैस हो, गांठ हो, लिवर की समस्या हो, किडनी की समस्या हो, सारी समस्याओं का समाधान केवल मात्र योग से। अब आगे बराबरी, तीनों उंगली से आंखें बंद करना, 2 से कान बंद करना, 2 माथे पे। ऐसे जब हम रोज सुबह सुबह अंतर्मुखी होकर परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं तो हमें इसका पूरा लाभ प्राप्त होता है। अब हम मौन हो जाएंगे और पूरा ध्यान करते हुए परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे। फिर दोनों हाथों को उठाएंगे और पूरी हथेलियों को गर्म कर देंगे और फिर ऐसे आँखों से लगाएंगे। ऐसे जब हम चाहे कोई भी आसन के हो, चाहे सूक्ष्म व्यायाम हो, योगी योगी हो, सूर्य नमस्कार हो, मृदुकासन हो, प्राणायाम हो, भस्त्रिका हो, ओम का उच्चारण हो, गायत्री मंत्र का जाप हो, अगर इसको हम पूरी आस्था, पूरी भक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ एकांत में बैठकर रोज करते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं। तो आज का योग सत्संग समापन करते हैं। कल सुबह भी 7 बजे करो योग रहो निरोग के कार्यक्रम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम प्रणाम, नमस्कार।